हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशंस के थ्रू अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स का फॉरफीचर एंड री इशू का एडवांस क्वेश्चन करेंगे, जहां पे हम ओवर सब्सक्रिप्शन देखेंगे और फॉरफीचर एंड री इशू देखेंगे, फिर कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, और कुछ ट्रिक्स के थ्रू आज इस सेशन को हम कवर अप कराएंगे। आज तक जो है ओवर सब्सक्रिप्शन के अगर आपने न्यूमेरिकल किए होंगे तो बहुत जगह पे क्या होता है, उसकी एक टैबलेट प्रेजेंटेशन की जाती है, फिर आप उसको फिल्ड अप करते हो और एक माइंडसेट आपका क्रिएट किया जाता है कि ऐसे करना है। कहीं ना कहीं आप उसे याद कर रहे होते हो, लेकिन आज मैं गो विद द फ्लो वाले कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ इस न्यूमेरिकल को करूंगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि विद टाइम आप ऐसे और न्यूमेरिकल्स आप हमारे साथ मिलकर के करें और आपका कॉन्फिडेंस जो है रट के नहीं बने, अंडरस्टैंड करके बने। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन रीड करूंगी, रीज़न बीइंग कि आपको क्वेश्चन कैसे रीड करना है, उसे कैसे अंडरस्टैंड करना है, ये भी समझने में मदद मिले। और उसके बाद क्वेश्चन की लिंक भी आपको पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी विद टाइम। इशू ऑफ शेयर फॉरफीचर एंड री इशू। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। वी आर कंपनी लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 4 लाख। द कंपनी इशूज for public 20,000 equity share of rupees 10 each at a premium of rupees 5 per share which is payable as। तो 20,000 शेयर्स जो हैं वो कंपनी ने इशू किए, जिनकी वैल्यू थी 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन 5 रुपए प्रीमियम है। ₹6 on application including premium of ₹3, ₹5 on allotment including premium of ₹2 and the balance by 2 calls of each equal amount। ठीक है, तो 2 कॉल्स और होंगी विद द इक्वल वेटेज। एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फॉर 35,000 शेयर्स। तो इशू कितने किए गए थे? 20,000 शेयर। कितने लोग सब्सक्राइब कर लिए, कितने लोगों ने अप्लाई कर लिया? होता है ना, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकलते, तो कितने फॉर्म निकले, कितनी सीट्स अवेलेबल है, वो मान लेते हैं 20,000 थी, लेकिन अप्लाई कितने कैंडिडेट्स ने कर लिया? 35,000। तो ऑब्वियसली जितनी सीट है उतने ही लोगों को अलॉटमेंट होगी। तो 35,000 में से सिर्फ 20,000 को ही सीट मिलने वाली है। तो वो कैसे मिलेगी, इसीलिए हम देखेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट भी। सो ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। Dividing the applications into different group, allotment were made in the following ways. Group A applying for 5,000 shares were allotted full A. Group B applying for 20,000 shares were made a pro rata allotment of 15,000 shares. ग्रुप सी अप्लाइंग फॉर टोटल 10,000 शेयर्स आर रिफ्यूज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से डिसाइड किया कि भाई इन्हीं 20,000 इक्विटी शेयर्स को ऐसे इशू करना है, क्योंकि रिसीव तो 35,000 हो गया, लेकिन जेब में जितने पैसे होंगे आप उतना ही खर्च कर सकोगे। ठीक है, फर्दर देखते हैं। डायरेक्टर वाइल मेकिंग अलॉटमेंट एडजस्ट द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन मनी में अगर जो भी हम एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव करें उसे वापस नहीं करेंगे, उनको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स वर मेड। शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी। द डायरेक्टर फॉरफीटेड दिस शेयर एंड ऑल द फॉरफीटेड शेयर वर री इशूड एट ₹9 पर शेयर। तो क्या हुआ कि भाई इतने शेयर होल्डर्स में जब हमारी कॉल्स का मौका आया, तो फाइनल कॉल जाकर के कुछ 500 शेयर जिनके पास होंगे, उन्होंने फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं करी। तो डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि इनके जो पेमेंट अब तक की आ चुकी है उसे हम क्या कर लेते हैं, फॉरफीट, और उन शेयर्स को हम फिर री इशू कर रहे हैं कितने पे? 9 रुपए के हिसाब से। हमारी फेस वैल्यू क्या थी? 10 रुपीज़ थी। ठीक है, it is agreed that brokerage at the rate of 3%, underwriting commission 3% based on face value will be paid for this issue। ठीक है, claims of the broker and underwriter are satisfied by issuing to them additional equity shares of ₹10 each at a premium of ₹5 per share। Show the necessary journal entries and prepare the balance sheet as per Schedule 3 of the Companies Act 2013। ये लाइन नहीं भी लिखी होगी तब भी आपको लेटेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपने जर्नल एंट्री पास करनी है और आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो इस क्वेश्चन में एक तरीके से बहुत सी बंडल ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको सीखने को मिलेगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं, एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम इस न्यूमेरिकल को कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स के या ओवर सब्सक्रिप्शन के या फॉरफीचर एंड री इशू के, तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमने ऑलरेडी बहुत सारे न्यूमेरिकल कवर अप कर लिए हैं, जिसको आप न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज है वो। ठीक है, तब आप जाके एडवांस क्वेश्चन में आना, क्योंकि आप डायरेक्ट एडवांस क्वेश्चन पे आओगे ना तो आपका बेस क्लियर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन की ओर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, हम गो विद द फ्लो जाएंगे, यानी कि
क्वेश्चन जैसा बोलता जाएगा हम वैसे करते जाएंगे। हम कोई टेबल, कोई बॉक्सेस बना के कोई चीज़ याद करके नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। मैं बीच बीच में आपको कुछ ट्रिक्स भी समझाती जाऊंगी कि ऐसा हमने क्यों किया, क्यों हमने ये जनरल एंट्री पास करी, क्यों पर्टिकुलर आइटम को डेबिट या क्रेडिट किया है, ठीक है। इन दी बुक्स ऑफ VR कंपनी लिमिटेड हमने पहले जर्नल पास करनी है, तो जर्नल पास करने के बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है। डेट्स हमें गिवन नहीं, लेकिन हम कॉलम बना करके फॉर्मेट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो डेट का कॉलम बना के हमें छोटी सी स्पेस बना के छोड़ देना है। अमाउंट इन रुपीस डेबिट, अमाउंट इन रुपीस क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, अब कंपनी को तो पता नहीं कि कौन कौन अप्लाई, वैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो उनको थोड़ी नहीं पता कि कौन से स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ना। आप एप्लीकेशन पहले फिल करते हो, साथ साथ एक कोई फ़ी होती है वो आप पे करते हो, है ना। उसके बाद आता है कि आपको अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगी सीट की। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर लिया, तो चलिए पहले एप्लीकेशन तो फिल करते हैं। तो जब कंपनी के पास यानी इंस्टीट्यूशन के पास कोई एप्लीकेशन आती है तो क्या होता है, उनके बैंक में पैसा आता है ना। सो बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों पैसे आए, एप्लीकेशन के लिए, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो जो ये पैसे आए हैं मेरे को किस चीज़ के लिए भाई, 35,000 लोगों ने फॉर्म भर किया और उन्होंने पेमेंट करी। और अगर हम एप्लीकेशन की वैल्यू देख लें तो एप्लीकेशन हमारा कितना था, एप्लीकेशन था हमारा 6 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 3। आप देख सकते हैं भाई बैंक में तो पूरे पैसे आएंगे 6 रुपये के हिसाब से, प्रीमियम तो अलग से लिख के नहीं, अगर ये प्रीमियम है तो पूरे 6 रुपीज़ के हिसाब से हमने एंट्री पास करनी है। कोई भी चीज़ याद नहीं करेंगे, समझेंगे, ठीक है। एक बार आपने समझ लिया ना, इट्स माई प्रॉमिस आपको आगे चल के बिल्कुल भी एटलीस्ट इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी हमने क्या की, कितने शेयर्स पे मिलेगी, 35,000। अब इसको भी याद नहीं करना, अभी समझाती हूँ कि कैसे आपने समझना है। शेयर्स आर रिसीव्ड एट द रेट ऑफ ₹6 पर शेयर। भाई इन्होंने, कंपनी ने जॉब पोस्टिंग या बोल सकते कंपनी में ओपनिंग रखी थी 20,000 की, लेकिन 35,000 ने पेमेंट की, तो पैसे तो सबके आएंगे ना। सिंपल फंडा, ऐसे तो नहीं है कि आधे के आएंगे आधे के नहीं, पैसे सबके आएंगे। तो हम पैसे सबके आएंगे की एंट्री करेंगे, ठीक है। 2,10,000 होगा, 35,000 इंटू ₹6, 2,10,000। सेटिस्फाइड होइएगा प्लीज़, कोई भी चीज़ याद नहीं करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है। अब आप लोग ने फॉर्म फिल किया, रिक्वेस्ट फ़ी भी दे दी और अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, एप्लीकेशन भाई हमको तो ज़्यादा लोगों को देने नहीं है, तो ABC कैटेगरी हो गई थी, आपको याद हो तो, ठीक है। जिसमें से C कैटेगरी वाले जो थे उनको टोटली बाय बाय कर देना है। आप देख सकते हैं, 1 सेकेंड प्लीज़। जो C कैटेगरी है ग्रुप में, इसमें 10,000 जो शेयर्स है उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया ऑल टुगेदर, ठीक है। क्योंकि भाई स्पेस ही जब 20 किए तो हम 35 थोड़ी नहीं रख लेंगे, तो रिफ्यूज़ किया, सॉरी। तो रिफ्यूज़ करने पे क्या होता है, 1 सेकेंड, हाँ, ओके। रिफ्यूज़ किया, तो अब रिफ्यूज़ किया तो हमें उनको पैसे लौटाने पड़ेंगे, उन 10,000 शेयर होल्डर्स को उनके पैसे लौटाने पर। पैसे लौटाने के बाद बैंक क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। और क्यों लौटा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन फिल करी थी, ठीक है। सो कोई अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है और क्यों क्रेडिट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आपने याद नहीं करना है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, एग्री होइएगा, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी, ठीक, कितने शेयर्स थे हमारे, ऑन 10,000 शेयर्स, ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹6, क्योंकि पूरे उन्होंने 6 रुपये के हिसाब से फिल किया था, है ना। रिफंड दैट, रिफंड कर दिया ड्यू टू ओवर अलॉटमेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन,
60,000, 10,000 शेयर्स इंटू 6 रुपीज़ के हिसाब से सेटिस्फाइड करिएगा खुद को, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिएगा। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के साथ सबसे अच्छा क्या है, आपको मनी से डील करना आ जाता है इसमें, लेकिन तभी डील करना सीखेंगे जब आप इसे अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप इसे रट ना रहे हो। ठीक है, अब एक तो ये हो गया कि भाई 10,000 वालों को हमने पूरा पूरा वापस भेज दिया। ठीक, अब बच कितने रहे हैं, 35 थे। ठीक है, अब 20,000 वाले बच रहे हैं और 5,000 वाले बच रहे हैं। सो 20,000 वाले पूरे पूरे अलॉट को 15,000 अलॉटमेंट हुई है, यानी 5,000 वालों को जो 20,000, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 20,000 शेयर जो बी कैटेगरी है उसमें 15,000 शेयर ही अलॉट हुए हैं, है ना, क्योंकि भाई एक लिमिट है हमें अलॉटमेंट की, तो इसकी एंट्री पास कर देंगे हम। ठीक है, 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है, तो हमने क्या किया, किस वजह से अलॉटमेंट हो रही है, अप्लाई किया था ना उन्होंने। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब कितने लोगों ने किया था, 20,000। अमाउंट कितनी थी, 6 रुपीज़। तो पहले मैं एंट्री आपको सिखाऊंगी, फिर हम अमाउंट भी सीखेंगे और साथ में नरेशन पास करेंगे। अब 20,000 जो शेयर होल्डर है उसमें से 15,000 जो है उनको एक्सेप्ट किया गया है केवल, तो 15,000 कंपनी का कैपिटल का पार्ट बन जाएगा, है ना। सो इसमें पहले हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कैपिटल का पार्ट कितना है, और प्रीमियम क्योंकि इसमें इंक्लूड है तो हम पहले कैपिटल को अलग कर लेते हैं, प्रीमियम को अलग कर लेते हैं। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, आपके कितने शेयर्स थे, आपके शेयर्स थे ये 20,000 शेयर्स थे, राइट, बीइंग, ठीक है, एप्लीकेशन मनी on 20,000 shares, on 20,000 shares transferred to equity share capital account, है ना, and security premium account, securities प्रीमियम अकाउंट। सेटिस्फाइड होइएगा। तो 6 रुपीज़ था जिसमें से 3 रुपीज़ हमारी एप्लीकेशन की अमाउंट थी और 3 रुपीज़ हमारा प्रीमियम था। अगर आपको याद हो, मैं आपको एक बार कनेक्ट भी कर दे रही हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, ये प्रीमियम है 3 रुपीज़ और टोटल एप्लीकेशन मनी थी 6 रुपीज़। तो कितना हो जाता है, 3 रुपीज़ आपका कैपिटल अमाउंट हो जाता है, 3 रुपीज़ आपका प्रीमियम हो जाता है। शेयर्स कितने थे, 20,000, तो 20,000 इंटू 6, 1,20,000। ठीक है, अब 10,000 को वापसी भेज चुके हैं, बाकी जो 20,000 है उसमें से 15 को अलॉटमेंट होगी और 5 जो बच रहे हैं ना, क्योंकि देखो 20 में से सिर्फ 15 को अलॉटमेंट हो रही है, तो 5 कंपनी ने बोला था हम वापस नहीं भेजेंगे, उनको एप्लीकेशन में एडजस्ट करते जाएंगे। सो 1,20,000 ये था, लेकिन 3 रुपीज़ कैपिटल है और 3 रुपीज़ प्रीमियम है। ठीक है, 60,000 ईच हो जाएगा। प्लीज़ सेटिस्फाइड होंगे, याद नहीं करेंगे कुछ भी। आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी चीज़ आपने याद नहीं करनी है। ठीक है, सो हमारी ये एंट्री हो गई 20,000 शेयर्स की। अब बच रहे हैं क्या, 5,000 जो एक्स्ट्रा था। क्यों, क्योंकि 20,000 के बदले केवल 15,000 ही मिल रहा है ना। सो जो 5,000 एक्स्ट्रा है उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दें, है ना। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेटिस्फाइड होना, तो 5,000 शेयर ही आपके जो है एक्सेस जो है, बीइंग एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। ठीक है, 1 सेकेंड प्लीज, एडजस्ट अगेंस्ट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, सो शेयर अलॉटमेंट में अकाउंट आप चाहें तो लिख दीजिए, इसमें क्या दिए, 5,000 शेयर्स
एट द रेट ऑफ ₹6। क्लियर? सो 30,000 स्ट्रेट अवे आपका यहाँ पे अमाउंट हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं है। तो हमने क्लास बी एंड क्लास सी की एंट्री कंप्लीट कर ली है। एग्री करिएगा, क्लास बी एंड क्लास सी की आपने एंट्री कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब बचती कौन सी है? हमारा जो क्लास ए है, क्लास ए में कितने शेयर्स थे हमारे? 5,000 शेयर्स हैं विच इज़ अलॉटेड फुली, राइट? सो जो 5,000 शेयर्स हैं इनको पूरे तरीके से अलॉटमेंट हो गई थी। ठीक है, तो अब 5,000 की हमने ऑलरेडी जो है एंट्री कर दी है, एक तो बैंक में जो हमने अमाउंट रिसीव कराया था, है ना, 10,000 को हमने रिफंड कर दिया कैटेगरी बी। 20,000 का हमने जो है कैपिटल एंड प्रीमियम को डिवाइड किया, ठीक है, और बाकी जो 5,000 एक्स्ट्रा थे उसको हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट की ओर। तो एक तरीके से आप देखें तो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की एंट्री हमने कंबाइन करके पास कर दी थी जो कैपिटल एंड प्रीमियम में थी, और 5,000 हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जो कि ग्रुप बी का डिफरेंस शेयर था। आप सेटिस्फाइड होंगे? कोई डाउट होगा तो उसे पूछ लेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप ए बी सी तीनों की एंट्रीज हो गई है एप्लीकेशन की कंप्लीट। अब आते हैं सेकेंड स्टेज पे जो कि है हमारा अलॉटमेंट का स्टेज। ठीक है, अलॉटमेंट में सबसे पहले क्या, आप कंपनी को पता चल चुके हैं उनके पास कितने शेयर होल्डर हैं, तो वो पुकारेगी, जब जब उनको पैसे चाहिए होगा वो आपको बोलेगी और आपको आके पेमेंट करना होगा। तो बोलने को क्या बोलते हैं हम? ड्यू करना, कि कंपनी अपने शेयर्स को ड्यू कर रही है। तो पहला कौन सा होता है? अलॉटमेंट। ठीक है, तो पहले अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करें। इक्विटी, मैं यहाँ पे एक स्टार मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको ये ध्यान है कि ऊपर हमने सारी एप्लीकेशन की एंट्री पास करी है, रटना नहीं है, आपने समझना, आपसे रिक्वेस्ट है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, आपने ड्यू कर रही है कंपनी, जिसमें से कुछ पोर्शन कैपिटल है और कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्विकली देख सकते हैं हम कितना हुआ, एक सेकेंड, 1 सेकेंड प्लीज। 5 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट है, यानी 2 रुपये प्रीमियम है और 3 रुपये अलॉटमेंट पे है। अब जो शेयर्स बचे कितने? 20,000 ही बचे हैं, आप ये देख लेंगे, है ना। सो यहाँ पे आप नरेशन दे देंगे, बीइंग द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इसको अगर और डिटेल में लिखना चाहे तो लिख देते हैं, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर विच इंक्लूड्स प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, अब 20,000 शेयर से होगा। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है ना यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं लिख दे रही हूँ क्यों। रीजन बीइंग 35,000 तो आए थे एप्लीकेशन के टाइम में और सारी एडजस्टमेंट कर गई उसके, तो अब बचे कितने ऑन हैंड? 10,000 को वापसी भेज दिया हमने, 5,000 जो है हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए, तो 15,000 ये चले गए। 35 में से 50 गए तो बचे कितने? 20। स्पेस कितने की थी? 20 की थी। उन्हीं को तो क्लासरूम में बैठाया जाएगा, उन्हीं को तो बोला जाएगा अब ये क्वार्टर पूरा हो गया, आके फीस जमा करो। समझ में? मैं डॉट्स कनेक्ट करा रही हूँ ताकि आप अगर अब तक याद करते आ रहे हो ना इन एंट्रीज को, आप उसे फील करो, उसे अंडरस्टैंड करो। ठीक है, तो 20,000 है इंटू आपका कितना था? 5 रुपीज़, है ना, तो 1 लाख हो गया, जिसमें से शेयर कैपिटल 3 रुपीज़ का था आपका, तो 60,000 एंड 2 रुपीज़ था आपका प्रीमियम, दैट इज 40,000। एग्री? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलॉटमेंट जो है हमने ड्यू कर ली, अब कंपनी के पास लोग आएंगे क्या? पैसे लेके, अलॉटमेंट के पैसे लेके। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास पैसे आए तो बैंक में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने थे? अब मैं आपको कैलकुलेट कराऊंगी। 60,000 प्लस 40,000 टोटल कितने थे हमारे? टोटल थे 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ में हमने कुछ अमाउंट ऑलरेडी एप्लीकेशन से एडजस्ट करी थी जो कि थी हमारी 30,000, आप देख सकते हैं जस्ट बिफोर एंट्री। सो 1 लाख माइनस 30,000 दैट इज 70,000। अब और पैसे आए होंगे क्योंकि 30,000 पहले ही आ चुके थे अप्लाई के टाइम पे, उसी को एडजस्ट किया हमने, रटिएगा नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, बीइंग, ठीक है, बीइंग दी allotment
मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बिना टेबल बनाए मेरी कोशिश है कि आप समझ के चीज़ों को करें कि क्यों ये एंट्री ऐसे पास हो रही है। ठीक है, अब हमारी अलॉटमेंट की भी एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट अब हम कंपनी को जब ज़रूरत पड़ेगी किसकी, फर्स्ट कॉल की, तो ड्यू करेगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, किसका पार्ट बनता है, कैपिटल का, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो देख लेते हैं, आप 20,000 ही शेयर है। अब यहाँ पे आप कोई भी चीज़ याद नहीं करेंगे। सो 20,000 है और हमारा फर्स्ट कॉल इक्वल बैलेंस में था, तो 3 रुपीज़ आपका अलॉटमेंट का था, 3 था आपका एप्लीकेशन का, राइट। 6 रुपीज़ चले गए, 10 रुपीज़ थी, यानी 4 रुपीज़ बच रहे हैं, जो कि 2 रुपीज़ से आएगा आपका फर्स्ट कॉल में, 2 रुपीज़ चला जाएगा फाइनल कॉल में। बिल्कुल सिंपल फंडा। ठीक है, तो 2 रुपीज़ आपके बच रहे हैं, है ना। सो बीइंग द फर्स्ट कॉल, being the first call money due, आप चाहें तो लिख सकते हैं मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स विच इज पेड एट ₹2 पर शेयर। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो, कोई भी आपको डाउट ना हो, कोई भी चीज़ आप याद नहीं करेंगे। आप मुझसे 10 बार पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सेशन में, तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। अब ड्यू किया, कंपनी ने आपको बुलाया, आप आ गए पेमेंट करने। यहाँ पे अरियर वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी अरियर आएगा वो फाइनल कॉल में है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट सेटिस्फाइड करिएगा, बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, कितना, 40,000 से एंट्री, क्योंकि कोई भी अरियर नहीं है यहाँ पे। आपने देखा था जो भी अरियर आया था हमारा कहाँ आया था, जो भी अरियर आएगा वो हमारा आएगा फाइनल कॉल के टाइम में। ठीक है, और 2 रुपये से हमारी फाइनल कॉल थी। अब कंपनी ने फाइनल कॉल वालों को भी बुलाया, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग द फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब इसमें आपको क्या लगता है, अरियर एडजस्ट करना चाहिए? नहीं, कंपनी को अभी कहाँ पता कि कौन अरियर करेगा, बुलाएगी तो वो सबको ही ना। तो 2 रुपीज़ था, 20,000 शेयर्स थे, बुलाएगी तो वो सबको, जब पेमेंट आएगा तो कम आएगा। कितने शेयर्स पे, 500 शेयर्स पे। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद नहीं करनी है कि अरियर हमें ड्यू के टाइम एडजस्ट करना है कि नहीं। प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करो भाई, कंपनी को क्या पता कौन पे करेगा कि नहीं, वो बुलाएगी तो सबको ना पेमेंट के लिए। या जो स्टूडेंट हैं, मानो उनकी इंस्टीट्यूशन की फीस बाकी है, तो क्वार्टर एंडिंग में तो वो सबको बुलाएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ को बुलाए, उनको क्या पता कौन पे करेगा कि नहीं, बुलाएगी सबको। तो ड्यू सबका होगा, लेकिन पेमेंट किसका हो रहा है हमने ये देखना है। ठीक है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग, ठीक है, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन, कितने थे हमारे, 20,000 शेयर्स थे, जिसमें से 500 का अरियर है, तो 19,500 शेयर्स पे विथ ₹2, है ना। समझ रहे हो, आपने सिर्फ 500 शेयर्स हो जिनके पास थे, जो 500 शेयर्स थे उसका अरियर हुआ है, बाकी 19,500 के पैसे आ गए, तो एंट्री पैसे जिनके आए उनकी पड़ जाएगी 2 रुपीज़ के हिसाब से, 39,000 आपके अकाउंट में आ गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो। अब डायरेक्टर ने डिसाइड किया क्या, बहुत हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको फॉरफीट कर लेंगे। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन देखे होंगे तो उस पर बहुत अच्छा सा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि फॉरफीचर क्यों करते हैं हम और कैसे एंट्री पास होती है। तो भाई हम जब फॉरफीट करते हैं तो वो हमारा कैपिटल का एक तरीके से रिवर्सल होता है ना, रिवर्सल होता है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किस वजह से हो रहा है, फाइनल कॉल की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, फाइनल कॉल की वजह से हो रहा है, और फॉरफीट कर रहे हैं हम, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है, बीइंग फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर्स। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, यू कैन राइट इवन अ लेंदी नरेशंस, ठीक है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी विच इज़ एज पर ₹2, ठीक है। सो हमारा 500 शेयर्स थे, राइट, और फेस वैल्यू हमारी कितनी थी, ₹10 थी, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5000। अब सिर्फ ₹2 की पेमेंट नहीं हुई, तो 500 इंटू 2 1000, वो फाइनल कॉल हो गया। फॉरफीट किसका करते, जो ऑलरेडी पैसे आ चुके हैं उनको ही तो जेब में रखेगा ना, किसी ऐसा तो नहीं है कि जो मतलब नहीं आए उसको भी रखेगा, जो आ चुके हैं उसी को फॉरफीट करेगा, एग्री करना। सो ₹8 आ चुके हैं, सो 8 इंटू 500 4000। प्लीज़ सेटिस्फाइड होना, कोई भी चीज़ याद नहीं करना कि हाँ फेस वैल्यू से डेबिट किया तो ₹10 डेबिट, ₹10 डेबिट, ऐसे याद नहीं करना है, समझ लेना है। एक बार समझने में थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन एक बार क्लियर हो गया ना, इट्स माय प्रॉमिस, आपको कभी भी डाउट नहीं होगा उन एंट्रीज में। अब फॉर फीचर हो गया, लेकिन कंपनी ने क्या डिसाइड किया, हम इसे री इशू करेंगे। तो री इशू करने के बाद कंपनी के पास पैसे आते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। सो पैसे आए कितने रुपए से, 500 शेयर को री इशू किया था ₹9 के हिसाब से, तो 4500 रुपीज़, ठीक। लेकिन इस ये जो इक्विटी कैपिटल था 500 शेयर का, तो वो तो ₹10 था ना, आए कितने, री इशू कितने पे किया, ₹9 पे किया, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आपको समझ में आ रहा है कैपिटल अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो कैपिटल का पार्ट बन चुका था हमारे, है ना। क्योंकि जब कंपनी ने ड्यू किया, उसने डिसाइड कर लिया था ना कि ये मेरा कैपिटल का पार्ट है। उनको क्या पता था कि कोई ऐसा भी होगा जो नहीं पेमेंट करके जाएगा। तो थे तो ₹10, लेकिन मजबूरी उन्हें री इशू करना पड़ गया ₹9 पे। तो कंपनी ने क्या माना, मेरा ₹1 का नुकसान है, क्या है, ₹1 का नुकसान है। सो वो डाल दिया फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट में, ₹1, 500, 500 शेयर्स इंटू ₹1, ठीक है, बीइंग री इशू ऑफ 500 शेयर्स। सेटिस्फाइड होइएगा, याद नहीं करेगा। अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, नुकसान, चलो ये देखते हैं। अगर आपने प्रीवियस सेशन देखे होंगे, आपके पास आंसर होगा कि क्या है, और आपने नहीं देखे हैं, आपको क्वेरी होगी। सो देख के आएंगे उसे, क्योंकि वहाँ पे बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे मैं शॉर्टकट ये बताने वाली हूँ कि यहाँ पे कंपनी ने जो पैसे ऑलरेडी लिए हुए थे, ठीक है, 500 वाले ने अरियर कर दिया तो उसे जब्त कर लिए, तो कंपनी का बेनिफिट हुआ 4000 का, ठीक। और कंपनी ने वही सेम शेयर फिर से री इशू किए, लेकिन ₹9 के हिसाब से किए। तो कंपनी का मानना है कि ₹1 का मेरा नुकसान है, कैपिटल में अभी ₹1 कम है मेरे, तो उन्होंने 4000 प्रॉफिट कमा लिया और 500 का नुकसान कर लिया। तो टोटल 3500 का कंपनी को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, जिसे वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी, ठीक है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आई बिलीव आप निकाल पा रहे हो री इशू में कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब अभी स्टोरी एंड नहीं हुई है, हमें ब्रोकरेज और कमीशन पे करनी है, बस एक एक्स्ट्रा एंट्री हमें उसकी पास कर देनी है क्विकली, ठीक है। ब्रोकरेज हमारा कितना था ऑन इशू ऑफ शेयर्स पे, ब्रोकरेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स पे हमारा था। अब कंपनी की जेब में से तो पैसे जा रहे हैं, लेकिन किस वजह से, उन्होंने पैसे नहीं पेमेंट किए, उन्होंने शेयर्स इशू कर दिए और प्रीमियम पे इशू कर दिया। तो ब्रोकरेज एंड कमीशन, दो चीज़ की बात हुई थी ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट। कंपनी ने क्या डिसाइड किया, हम बैंक के थ्रू पैसे नहीं देंगे, हम शेयर इशू करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप कभी भी शॉर्टकट यहाँ पे वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो 3% ब्रोकरेज था, 3% आपका अंडर राइटिंग कमीशन था, जो कि पेड किया था कंपनी ने, ठीक है।
कितने शेयर्स इशू किए थे एक बार देख लेते हैं। थ्री परसेंट आपका ब्रोकरेज है, 3% अंडर राइटिंग इशूज हैं बेस्ड ऑन फेस वैल्यू। ठीक है, सो बेस्ड ऑन फेस वैल्यू पे 3% ब्रोकरेज, और फेस वैल्यू कितनी थी हमारी, वो थी हमारी 10 रुपीज़ ईच। ठीक है, 10 रुपीज़ ईच के बाद हमारा 5 रुपये वहाँ पे प्रीमियम भी था, 5 रुपीज़ जो है प्रीमियम इंक्लूड हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 रुपीज़ आपका जो है 3% आपका ब्रोकरेज है एंड 3% इज कमीशन ऑन 1 second 20,000। 1 second please give me a moment, let me calculate what can I do। ठीक है, ठीक है, 1 second। चलिए, तो 3% इनका ब्रोकरेज था, 3% निकल गया था अंडर राइटिंग कमीशन बाई इशूइंग दी 800 इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करेगी। ठीक है, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू थी और 5 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम। सो हम एंट्री कर देते, अगर बैंक में होता तो बैंक के थ्रू सीधे एंट्री होती है, यहाँ पे शेयर कैपिटल और प्रीमियम की एंट्री नहीं आती। 3% ब्रोकरेज एंड 3% आपका अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, पेड बाय इशूइंग शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। ठीक है, 10 ईच का एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। ठीक है, सो कैलकुलेट कर लेते हैं। ₹10 है तो ये आपका हो जाएगा 8,000 प्लस आपका 4,000, 12,000, 6,000, इसमें 6,000 आपका हो जाएगा आपका कमीशन। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर जर्नल एंट्रीज। आई बिलीव आपको जो है जर्नल एंट्रीज क्लियर हो चुकी हो। ठीक है, अगर डाउट है तो आप प्रीवियस सेशन के डिटेल एक्सप्लेनेशन को रेफर कर लें और जो है उसके बाद इसको रिवाइज करें, और फिर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे क्विकली, अब हमारा सेशन ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आई विल जस्ट डू इट क्विकली। सो बैलेंस शीट ऑफ VR कंपनी लिमिटेड एज एट जो भी आपकी डेट होगी। ठीक है, कंप्लीट शेड्यूल 3 का आपको फॉर्मेट बनाना है। सो मैं एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, डू जस्ट क्विकली। ठीक है, आप लेकिन फॉर्मेट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल आएगा, शेयर कैपिटल। सेकेंड, रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा कैपिटल रिजर्व था, रिजर्व एंड सरप्लस। ये आपका हो गया नोट पर्टिकुलर, और ये अमाउंट हो गया इन रुपीज़। ठीक है, ये आपने अच्छे से फॉर्मेट बना देना, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो शेयर कैपिटल हमारा हम पहले या तो फॉर्मेट बना के रख लेते हैं, फिर वी विल गो टू द नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, ये हो गया आपका शेयर कैपिटल का पार्ट सबसे पहले, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज आएगी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। देखिए नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में बहुत सारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं आपका, देन डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ है, उसके बाद है आपका अदर करेंट लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म सॉरी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। ये हम तभी लिखेंगे जब हमारे पास आइटम्स होंगे। अब हमारे पास आइटम नहीं है ना,
सो वी कैन जंप। सो फोर्थ में हम किस पे चले जाएंगे, सीधे करंट लाइबिलिटीज़ पे। करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ पे भी हमारे पास आइटम नहीं है। अगर होते तो हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में उसे डिवाइड करते, नहीं है। सो वी जस्ट लीव इट लाइक दैट, टोटल। ठीक है, ये हमारा टोटल हो जाएगा लाइबिलिटी साइड का। क्विकली हम ड्रॉ कर लेंगे एसेट साइड। ठीक है, एसेट साइड्स में हमारा सबसे पहले हमारा क्या आता है, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स, अब नॉन करेंट एसेट्स में आइटम होते तो हम पुट करते भाई कि फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, फिर नॉन करेंट आपका जो है इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं, या अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, हम उसे डिवाइड करते। बट हमारे पास कोई आइटम नहीं है, आई एम जस्ट लीविंग दैट एज इट इज़। उसके बाद आपका करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले करंट एसेट्स में हमने अब यहाँ पे सीक्वेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि एक भी आइटम होने से आपने जो है सारा डिस्क्लोजर करना पड़ता है। करंट इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, उसके बाद इन्वेंट्रीज, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका एंट्री हम करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये हमारे पास एक भी एंट्री डिटेल नहीं है। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। ठीक है, हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक अ वीडियो मोर लेंदी, इससे थोड़ा सा मैं जल्दी कर रही हूँ। ठीक है, ओके। सो अब आपको क्या है, नोट्स टू अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट, इसमें भी आपने प्रॉपर फॉर्मेट देना है, पर्टिकुलर का एंड ऑल, अमाउंट इन रुपीज़ का। सबसे पहले हम बना लेते हैं शेयर कैपिटल का, क्योंकि 3 ही आइटम है। मैं एक बार आपको प्रिपेयर करवा देती हूँ ताकि आप सीख जाएं। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल, और क्वेश्चन बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, नोट्स टू अकाउंट आपको हमेशा बनाना है बैलेंस शीट के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं मैम ने तो आपने क्वेश्चन में पूछा नहीं था। ऐसा नहीं है, आपने इसका मतलब थ्योरी अच्छे से कवर अप नहीं करी, उसे ध्यान से सुना नहीं है आपने। ठीक है, ₹10 ईच। ठीक है, 4 लाख क्लोज, और इशू कितने हुए थे, 20,000 शेयर्स इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है, 20,000 तो नॉर्मल थे, 800 रुपये कमीशन वालों को इशू करना पड़ा। ठीक है, सो 20,800। इक्विटी शेयर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स हमारे 2 तरीके के होते हैं ना, ऑफ ₹10 ईच, है ना। सो 2,08,000, 2,08,000 को क्विकली हम हमारे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। नोट 1, 2,08,000। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व था, रिजर्व एंड सरप्लस में। नोट 2, रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम आपको याद है, ओके। सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व, जो कि हमने शेयर फॉरफीट किया था तो उसका कैपिटल रिजर्व हमें मिला था। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा था 1,04,000, और हमने फॉरफीट किया था 3,500। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 1,07,500। और हमने क्या किया, फिर कमीशन पे करी है, लेस ब्रोकरेज लेस कमीशन। शेयर इशू किया था ना 6,000 के, सो 1,07,500 माइनस 12,000, 95,500। ठीक है, हमने क्या है, शेड्यूल 3 में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो लाइक, तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में हम दिखाते हैं कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है,
और इसे हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर करके एक एसेट साइड में ना शो करके हम इसे रिजर्व एंड सरप्लस की ओर दिखाएंगे, क्योंकि ये कंपनी की लाइबिलिटी बन गई थी, है ना, उनको पे करना पड़ा था। सो 95,500 नोट 2 प्लस 2,08,000, ये हो जाएगा आपका 3,03,500। सेटिस्फाइड होइएगा प्लीज़, ठीक है। उसके बाद कैश और बैंक में हमें कोई अलग से कैलकुलेट नहीं करना है। आप अगर पूरा बैंक साइड का टोटल कर लोगे तो आपका कैश एंड बैंक बैलेंस का टोटल आ जाएगा, एंड दैट विल बी, चलिए एक बार मैं क्विकली कवर अप करवा दे रही हूँ, अदरवाइज यू कैन जस्ट चेक इट। हाँ, ये बैंक अकाउंट का पूरा जैसे 2,10,000 है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये भी 70,000 है आपका, है ना। सो जो भी आपका डेबिट है उनको आप ऐड करेंगे, फिर 60,000 क्रेडिट है उसे माइनस करेंगे। सो डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस आपका आ जाएगा 3,03,500, 3,03,500, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे, वैसे 99.99 और इवन 100% इट विल गोइंग टू मैच इट, ठीक है। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपका एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी रिवाइज हो गया, साथ साथ कि कौन सी एंट्री हम डेबिट कर रहे हैं, कौन सी क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों डेबिट या क्यों क्रेडिट हो रही है, क्यों विथ रिस्पेक्टिव अमाउंट हो रही है, वो भी बिना एक टेबल बनाए, जिसे आपने बचपन से शायद याद किया हो, आपने क्लासरूम्स में याद करने की कोशिश की हो कि हाँ ये ऐसे देखा, नहीं, हमें गो विद दी फ्लो किया है। फ्यूचर में हम एक दो क्वेश्चंस टेबल वाले भी कर लेंगे, ताकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो टेबल से कंफर्टेबल होते हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस साथ में होती जाए। सो आई बिलीव आज की इस सेशन में आपको वैल्यू एडिशन मिला हो, तो प्लीज़ डू लाइक दिस सेशन एंड कीप पार्टिसिपेटिंग, ताकि हमें ये आइडिया लगे कि कितने स्टूडेंट्स जेन्यूनली इसका बेनिफिट ले रहे हैं, एंड लेट मी नो योर वर्ड्स, ठीक है, योर वैल्यू एडिशंस ऑल्सो। अगर आपके पास कोई और जो है आइडियाज़ हैं उसे शेयर करें। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।